15 साल का समय बीत जाता है, लेकिन उसको सिर्फ बेटियां। एक कारोबारी की शादी को लगभग 15 साल का समय बीत जाता है, लेकिन उसको सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं, 2 बेटियां। उसकी पत्नी चाहती थी कि एक बेटा पैदा हो जाए तो ये पूरा परिवार हो जाएगा। इसके लिए वो पत्नी बार बार अपने पति से रिक्वेस्ट करती थी कि आप एक काम करो, किसी डॉक्टर के पास चलो या फिर जो भी कोई तरकीब है उस तरकीब को अपनाओ, लेकिन एक बेटा जरूर पैदा करते हैं। इसके लिए दोनों में काफी कोशिश रहती थी, लेकिन पति था कि वो अपने कारोबार पर ध्यान देता था और पत्नी की कोशिश थी कि उसको बेटा पैदा हो जाए। इसके लिए जब पति ने तैयार नहीं हुआ तो उस महिला ने अपने मुंह बोले भाई के पास जाती है, उससे कहती है कि तुम ही मुझे एक बेटा पैदा करके दे दो तो शायद ये परिवार पूरा हो जाएगा। दोनों फिर साथ साथ रहने लगते हैं। जब भी मौका मिलता था तब वो मुंह बोले भाई के साथ इंटीमेट हो जाया करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इसी बीच में उसको लगता है कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। उसने अपने मुंह बोले भाई के साथ सोशल मीडिया के लिए कई रील बना दी। उन्हीं में से एक रील वायरल हो जाती है और वो रील इतनी वायरल होती है कि वो पति के पास ही पहुंच जाती है। पति को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि जो तुम्हारा मुंह बोला भाई है उसके साथ तुम्हारे कुछ संबंध अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम उससे कभी मुलाकात मत करो, उससे बातचीत मत करो। बस यहीं से रोका टोकी शुरू हो जाती है और इसी रोका टोकी के चक्कर में आने के बाद एक कत्ल हो जाता है और जो कत्ल करने आया था उससे गलती से उसकी भी मौत हो जाती है, यानी कि 2 की मौत हो जाती है। साथ ही कई जिंदगियां इस मामले में पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। कुछ लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी तो कुछ लोग ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि उनकी परवरिश कैसे होगी, हमेशा हमेशा के लिए इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद और मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है कटघर। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है गाड़ी खाना मोहल्ला। बात कर रहा हूँ 13-14 जुलाई 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया होता है। एक ही घर के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, 2 बेटियां हैं और पति और पत्नी। जो एक बड़ी बेटी होती है साथ ही पत्नी होती है, वो जोर जोर से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और उनकी कोशिश थी कि जब तक लोग उनके पास नहीं आ जाते तब तक वो चीखती ही रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। पड़ोसी आ जाते हैं, जाग जाते हैं और पड़ोसी नहीं बल्कि दूर दूर तक के लोग जाग जाते हैं। उस शोर को सुनने के बाद आखिरकार माँ और बेटी को शांत किया जाता है, उन्हें छुपाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। वो अंदर जब इशारा करती हैं तो जाकर देखती हैं तो इस घर का जो कारोबारी है, मुखिया है, जिसका नाम होता है अनिल चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, उसका जमीन पर जो शव था वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पूरे घर के अंदर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। अब ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, तो महिला थी, वो शोर मचा मचा के परेशान हो जाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बेटी है, उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो तीसरी बेटी है वो भी सोई हुई थी, लेकिन लोगों ने उसे जगाया, उसको पुचकारा और उसके बाद उसे अपने सीने से लगाया, लेकिन लड़की भी रो रो के बुरा हाल था और उसकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल था। इसी बीच में जो इस मुरादाबाद के डीआईजी साहब होते हैं, जिनका नाम मुनीराज जी होता है, साथ ही एसएसपी सतपाल अंतिल, ये भारी पुलिस बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंच जाते हैं कि देखने के लिए कि आखिरकार उस कारोबारी का कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। बहुत सारे सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी, लेकिन जो महिला है, जो समझदार है, वो बेहोश होकर गिर जाती है, रो रो कर उसका बुरा हाल था। ऐसी स्थिति में पुलिस सवाल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन बेटी को पुचकारते हुए पूछते हैं कि बेटा, तुमने जो भी अपनी आंखों से देखा है बस वो बता दो, उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। इसके लिए 10 टीमें बनाई जाती हैं और 10 टीम बनाने के बाद एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। जब उस बच्ची से पूछा जाता है तो बेटी 13 साल की, जिसका नाम मानवी होता है, उसकी छोटी बहन का नाम नव्या होता है, जिसकी 8 साल के आसपास उम्र होती है। मानवी से जब पूछा जाता है तो मानवी कहती है कि घर के अंदर 2 सदस्य आए थे, एक का नाम मोहित, दूसरे का नाम अमोद गुप्ता। वो पहले भी घर पे आते रहते थे, लेकिन वो आते ही पापा को मार रहे थे तो उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। उसने अपनी आंखों से उनको मारते हुए देखा था और बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पापा को तब तक मारते रहे जब तक पापा मर नहीं गए। अब पुलिस ने जिसका नाम एक अमोद गुप्ता होता है, साथ ही दूसरा मोहित होता है, इनकी तलाश शुरू कर देते हैं। वही कटघर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है महबुल्लागंज का वो निवासी होता है अमोद गुप्ता। उसका एक जो साथी आया था वो उसी के घर में किराए पर रहता था, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक जगह लगती है बहजोई, वो वहां का मूल निवासी होता है। अब पुलिस ने इन दोनों को तलाश करना शुरू कर दिया तो पता चलता है कि जो अमोद गुप्ता है, दरअसल अमोद गुप्ता एक कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित था और उसे शराब का आदी, उसकी शादीशुदा था और उसको 3 बच्चे भी थे, अपने बाप का इकलौता। शराब पीने का जो आदी था, अब उसकी पुलिस जब उसके बारे में पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है, यानी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था रात और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस जब वहां जाकर देखती है तो वो मरा हुआ है। अब पुलिस के लिए बस एक व्यक्ति बचा है, जिसका नाम मोहित होता है। आखिरकार मोहित कहाँ है? पुलिस ने उसको ढूंढना जब शुरू किया है तो आखिरकार कई घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मिलता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि कातिलों ने चाकू से सीने पर और गर्दन पर लगातार ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार किए थे। वो गहरे गहरे घाव, उनकी कोशिश थी कि जिसको मारने के लिए आए हैं उसको मरना ही है, इसलिए वो उसको इस तरह से उन्होंने मारने की कोशिश की।
पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है और उसकी जो पत्नी होती है जब वो होश में आती है तो उस पत्नी से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तुम भी कुछ बता सकते हो। वो बताती है कि जब दरवाजा पर लगातार रात को लगभग 12 बजे या 1 बजे के आसपास की बात है, नॉक हो रहा था तो उसमें आवाज लगती है कि हम फर्म के पैसे लेने आए हैं, तो आप हमें पैसे का लेन देन का मामला था। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं सुना और जैसे पति ने दरवाजा खोला वो तुरंत ही उस पर हावी हो जाते हैं, ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर देते हैं। वो छुप जाती है लेकिन पति को वो नहीं छोड़ते। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम मोहित होता है। मोहित पुलिस को ढूंढ रही थी और उसके लिए 10 टीमें लगी हुई थी और जो भी उसके ठिकाने थे, चाहे वो संभल हो या उन्नाव हो, जहां जहां भी उसके ठिकाने थे पुलिस वहां जाती थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार 72 घंटे का समय बीत जाता है और मोहित को पुलिस उसे ढूंढ लेती है। जब मोहित को ढूंढ लेती है तो मोहित से जब पूछताछ करती है तो एक नाम लेता है, इसका नाम कन्हैया होता है। कन्हैया दरअसल नादोश जो कि बहजोई का एक इलाका है और जिला संभल वहां का रहने वाला होता है। दरअसल वो संभल के इस इलाके में कटघर में एक घर में जो बहमुल्ला एक जगह लगती है, बहमुल्लागंज, वहां पर वो बालाजी का दरबार लगाया करता था। अब पुलिस उसको ढूंढती है तो वो भी गायब था। आखिरकार पुलिस ने उसको भी तलाश कर लिया। पुलिस उसे तलाश करती है और तलाश करने के बाद उसे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 10 महीने पहले, सितंबर 2023 के आसपास का वाकया है। ये महिला अपने पति से रोज कहती थी कि एक बेटा पैदा करने की कोशिश करो, लेकिन पति इस बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन उदास थी, परेशान थी तनु, तो उसके पड़ोस वाली एक महिला आती है। वो पूछती है कि क्या हुआ। तभी तनु बताती है कि हम बेटा पैदा करना चाहते हैं लेकिन पति तैयार ही नहीं होता है, क्या करें। वो बताती है कि फला मोहल्ले में एक जगह बालाजी का दरबार लगता है, तुम जाकर वहां अपनी मन्नतें मांगोगी तो मन्नतें पूरी हो जाएंगी, तुम्हें वहां जाना चाहिए। हर शनिवार को बालाजी का दरबार सस्ता था। अब तनु ने वहां जाना शुरू कर दिया। वहां जाती थी तो वहां जो तांत्रिक होता है जिसका नाम कन्हैया होता है, कन्हैया से उसकी थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार कर बैठती है। अब हर शनिवार को जब दरबार सस्ता था, दरबार के बाद सब अपने अपने घर चले जाया करते थे। तनु उस कन्हैया यानी कि तांत्रिक के साथ आराम से वक्त बिताया करती थी और वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। हालांकि उस तनु ने उस तांत्रिक को अपनी बेटियों को कहलवाती थी मामा और अपने पति को जीजा कहलवाया करती थी। पब्लिक में ये बता रखा था कि ये मुंह बोला भाई है, लेकिन मुंह बोले भाई के साथ उसके अवैध संबंध बन जाते हैं। वो उसके बहुत करीब आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ते में बन जाते हैं। अब वो किसी तीर्थ स्थल पर जाते थे तो बेटी को भी साथ ले जाया करती थी, साथ ही खुद भी जाती थी। पता चलता है कि जहाँ रुकते थे वहां बेटियों को एक कमरा दिलाया करता था और खुद वो तांत्रिक के कमरे में जाकर आराम से सो जाया करती थी। जब जब कारोबारी किसी काम से बाहर चला जाया करता था तब तब ये तांत्रिक घर में आ जाया करता था। यानी कि उसको बस मौके चाहिए थे इस महिला के नजदीक आने के, क्योंकि उसने भरोसा दिलाया था कि जल्दी से एक बेटा पैदा करके तो जरूर देगा और इसके लिए वो तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच में इस महिला को लगता है कि सोशल मीडिया पर रील भी बनाई जाए। अब वो सोशल मीडिया पर रील बना देती है उस तांत्रिक के साथ, इसको वो मुंह बोला भाई बोलती थी। वो वायरल हो जाती है और पति को ये बात पता चल जाती है और पति को इस बात पर ऐतराज होता है। वो विरोध करता है और इसी विरोध के बीच में तनु अपने पति के कत्ल का पूरी प्लान बना लेती है और वो तांत्रिक से कहती है कि इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, यदि ये रास्ते से हट जाए तो ये संपत्ति मेरे हिस्से में आ जाएगी और हम तुम दोनों साथ रहेंगे। 2 बेटियां हैं और बेटा तुम पैदा कर ही दोगे, जिंदगी अच्छे से चलती रहेगी। इसके लिए उसने जो कन्हैया होता है इसको तैयार कर लेती है और कन्हैया से कहती है कि तुम कुछ भी करो वो इसका कत्ल करो। इसके लिए कन्हैया जो उसके 2 चेहरे होते हैं, जिस घर में वो बालाजी का दरबार सजाया करता था, एक तो अमोद गुप्ता और साथ ही उसका खुद का जो चेहरा होता है मोहित, इन दोनों को तैयार करते हैं। 13-14 जुलाई 2024 की रात को तनु की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है। अब कन्हैया इन 2 लड़कों को भेजता है अपने चेलों को और चाकू देकर कहता है कि इसको मार के ही आना है, क्योंकि तनु का जो आदेश था। वो घर जाते हैं, दरवाजा खुला हुआ था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। उन्हें अंदर जाते हैं क्योंकि वो अब आराम से सोया हुआ था। जब रात 8:30 बजे उसने खाना खाया था तो तनु ने एक ऐसा कैप्सूल उसे खाने में दे दिया था जिसे खाते ही वो नशे में हो जाता है और विरोध करने की स्थिति में नहीं था। वो जाते इस पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। जब मोहित और अमोद गुप्ता इस अनिल चौधरी को मार रहे थे तो इसी बीच में इस जिसका नाम अनिल चौधरी होता है, तो इसको मारते मारते इसकी बेटी जो बड़ी वाली होती है, इसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है, वो जाग जाती है और बेटी ने अपनी आंखों से उन दोनों को मारते हुए देखा। उसने विरोध किया और अपने पिता को बचाने की जब कोशिश की तो इसी बीच बचाव में जो अमोद का चाकू होता है वो खुद के ही हाथ पर लग जाता है, उसकी नस कट जाती है। वो वहां से जब भागता है तो घर में चारों तरफ ब्लड भी फैल जाता है। रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत को देख के मोहित भाग जाता है। वो सोचता है कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि जब तक लोगों को पता चलता है इस अमोद गुप्ता के बारे में तब तक उसका ब्लड काफी बह चुका था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और जब मोहित पकड़ा जाता है तो उसके बाद फिर कन्हैया और कन्हैया के बाद तनु और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि एक का कत्ल होता है अनिल चौधरी का और जो एक मारने आया था अमोद गुप्ता वो खुद मारा जाता है। साथ ही जो पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी होता है तांत्रिक और उसका चेला, ये तीनों जेल चले जाते हैं। और जो 2 बेटियां हैं उनकी परवरिश कैसे होगी
कौन उन्हें बड़े होकर सहारा देगा, ये एक सवाल है जो हमेशा बना रहेगा। और बेटियां इस घटना को लेकर शायद कभी भी भूल पाएंगी कि उनकी माँ ने कितना घिनौना अपराध किया है। शायद आगे की जिंदगी इसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। जो उसने करोड़ों रुपए संपत्ति अर्जित करने का लालच अपने अंदर देखा था, तांत्रिक के अंदर देखा था, वो शायद कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि झूठ की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। जैसे कि तनु ने एक तांत्रिक से एक ऐसा रिश्ता कायम किया जिस रिश्ते पर लोग विश्वास करते हैं, जिस रिश्ते की दुहाई देते हैं, यानी कि उस तांत्रिक को अपना भाई बनाया और भाई से ही वो बेटा पैदा करने की जो घिनौनी उसने चाल चली थी, उसी से लग रहा था कि कुछ ना कुछ घिनौना आगे जरूर पाप होगा, और वही हो जाता है। 2 लोग मर जाते हैं, कई जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसे रिश्ते ना बनाएं जो जिससे क्या और रिश्तों की जो मटिया मीट हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।